जोहार, मैं आस्था पटेल और आप देख रहे हैं द ग्राम सभा। झारखंड में परीक्षा होने पर आए दिन विवाद होते रहे, युवा हमेशा परेशान रहे। इस बार फिर से ऐसा ही हुआ है। जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा साल 2024 में 21 और 22 सितंबर को हुआ था, जिसके नतीजे हफ्ते भर पहले जारी हो गए, लेकिन इसके नतीजों का असर राज्य भर में अभी तक दिख रहा है। परिणाम के नतीजे आने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी से ज्यादा नाराजगी दिख रही है। परीक्षा के दौरान और परिणाम की घोषणा होने के बाद से ही लगातार छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। पिछले मंगलवार को कई हजार छात्र हजारीबाग में सड़क पर उतरे। उनकी मांग है कि जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए और फिर से एग्जाम कराया जाए। इस दौरान कई छात्रों पर पुलिस प्रशासन का डंडा भी चला। हजारीबाग में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके विरोध में हजारीबाग के साथ साथ राजधानी रांची की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया और साथ ही आयोग और सरकार पर अपनी नाराजगी जताते हुए आंदोलन और तेज करने की बात कही। गौरतलब है कि परीक्षा के परिणाम का विरोध छात्र जहां सड़क पर उतरकर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सदन में भी यह मुद्दा तूल पकड़ा है। झारखंड की छठी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। इसके साथ ही पहली बार विधायक बने विधानसभा पहुंचे जयराम महतो ने भी जेएसएससी सीजीएल पर छात्र के साथ दिखे। उन्होंने कहा कि छात्रों के मामले में जब सवाल खड़े होते हैं तो सरकार चाहे कोई भी हो कुछ इसी तरह का जवाब देती है। छात्रों की समस्या का फौरन निदान करना चाहिए। सरकार टेंडर खनन से ऊपर सोचेंगे तभी राज्य के युवाओं का विकास होगा। तो वही आजसू विधायक तिवारी महतो ने परीक्षा को रद्द करने के साथ ही सीबीआई जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। हेमंत सरकार को छात्रों पर लाठी चलवाने के बजाय कोयला चोरी बंद करानी चाहिए। वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों के मन में गड़बड़ी की शंका और गहरी हो चुकी है। लाखों छात्र सीजीएल परीक्षा में सीट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निवेदन करते हुए कहा कि छात्रों की संतुष्टि के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराए। एक तरफ जहां छात्र आंदोलनरत हैं और विपक्ष सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है, तो वही दूसरी ओर सत्ता पक्ष लगातार दावा करने में लगी है और जेएसएससी सीजीएल के परिणाम को सही बता रही है। इन सब के बीच शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि लाठीचार्ज की जांच होगी और सरकार छात्रों के हितों को लेकर गंभीर है। हालांकि जारी रिजल्ट के बाद सफल छात्रों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक किया जाएगा। उससे पहले 15 दिसंबर को छात्र राजधानी रांची में बड़ा आंदोलन कर सरकार को संदेश देने वाले हैं। खैर, आप जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि फिर से जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। जोहार।